नमस्कार दोस्तों, एरर एनालिसिस पार्ट 2 फिजिक्स क्लास 11 सर्टेनली ऑफ मेजर इन टेक्निकल कॉल्ड एज एरर। ये दो टाइप से होता है। रैंडम एरर, रैंडम एरर होता है थोड़े से स्मॉल चेंज टू एक्सपेरिमेंट में थोड़ी सी कंडीशन चेंज हो जाए तो रैंडम एरर आते हैं, या जजमेंट गलत हो जाए रीडिंग लेते समय तो तब भी वो एरर आ जाते हैं। लेकिन सिस्टमेटिक एरर सिस्टम से आते हैं। सपोज़ किसी रीडिंग ले रहे हैं, आप स्केल से ले रहे हैं, उसमें एरर आता है, या एक पॉइंट इधर या छोटा मोटा इधर एरर कर दिया, गलत ले लिया तो भी एरर आ सकते हैं। लेकिन कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जिसमें जीरो एरर होता है, जैसे कि वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, जीरो एरर होता है। अगर मान लो आपके में रैंडम एरर आया है एक्सपेरिमेंट में, तो रैंडम एरर को मिनिमाइज़ कैसे करेंगे, कम कैसे करेंगे? तो क्या करते हैं, बहुत सारी रीडिंग लेते हैं एक साथ, यानी कि बाय टेकिंग द अरिथमेटिक मीन ए लार्ज नंबर ऑफ रीडिंग ऑफ द सेम क्वांटिटी। पहले हम क्या करते हैं, बहुत सारी रीडिंग लेते हैं और उनका मीन निकालते हैं, अरिथमेटिक मीन निकालते हैं, तो अप्रॉक्सीमेट हमारी जो रैंडम एरर है वो मिनिमाइज़ हो जाती है। सेकेंड, अगर हम सिस्टमेटिक एरर को मिनिमाइज़ करेंगे तो हम पहले देखेंगे एरर इज डिटरमाइंड प्रोविजनली एंड ऑब्जर्व रीडिंग इज़ द करेक्ट। जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग लेंगे तो उसको ढंग से करेक्ट ऑब्जर्व कर रहा कि नहीं ये देखेंगे। यूजिंग द मिनिमम एरर इंस्ट्रूमेंट, तो हम जितनी ये आपका सिस्टमेटिक एरर को कम करने के लिए हम लोग वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज या फेरोमीटर का यूज़ करें, और जो हम रीडिंग लेते हैं वो केयरफुली लें। ये इसको रिड्यूस कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकता है लीस्ट काउंट। देखिए, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे पास जिनका लिस्ट काउंट हम आपको बताएंगे। जैसे ऑर्डिनरी स्केल होता है, उसका लिस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर। वर्नियर कैलिपर्स, उसका लिस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर। स्क्रू गेज का 0.001 सेंटीमीटर। फेरोमीटर का 0.001 सेंटीमीटर। तो इन दोनों का जो लिस्ट काउंट है वो दोनों बराबर होता है। नेक्स्ट इज ए ऑप्टिकल डिवाइस। ऑप्टिकल डिवाइस का लिस्ट काउंट 0.00001 सेंटीमीटर होता है। अब द लिस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, किसी इंस्ट्रूमेंट का अगर लिस्ट काउंट पता है, जितना ज़्यादा स्मॉलर लिस्ट काउंट होगा क्वांटिटी उतनी ही करेक्ट कैपेबल होगी, यानी कि जो आप डेटा दे रहे हैं जो एक्यूरेसी है उतनी ही ज़्यादा होगी। अगला देखिए, गुड इंस्ट्रूमेंट किसको कहेंगे, जिसका लिस्ट काउंट सबसे कम हो। अब आता है आपका एक्यूरेसी क्या है। एक्यूरेसी एलिमिनेशन ऑफ रैंडम एरर। अगर हम रैंडम एरर या सिस्टमेटिक एरर को अगर हम एलिमिनेट करते हैं, एवरी मेजरमेंट हैज़ सर्टेन लिमिट ऑफ एक्यूरेसी। एक्यूरेसी डिपेंड अपॉन द लिस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जो एक्यूरेसी होती है वो लिस्ट काउंट पे डिपेंड होती है। एक फिजिकल क्वांटिटी इज ए गिवन बाई एस ए स्क्वायर डी की पावर 3 सी रूट डी। द एरर ऑफ मेजरमेंट इज ए बी सी डी आर 4%, 2%, 3%, 1% रिस्पेक्टिवली। फाइंड द परसेंटेज एरर इन द वैल्यू ऑफ एस। अगर मान लो हमें परसेंटेज एरर निकालना तो कैसे निकालते हैं, जैसे आपका ये फॉर्मूला है एस इक्वल टू ए स्क्वायर बी की पावर 3 सी रूट डी। अब इसको हम परसेंट एरर में कैसे लिखते हैं, डेल एस अपॉन एस इंटू 100। ये इसका परसेंटेज बन गया। इसका बनाएंगे 2 डेल ए अपॉन ए इंटू 100, और इसका बनाएंगे प्लस लगाएंगे, ये हो जाएगा 3 डेल बी अपॉन बी और प्लस सी डेल सी अपॉन सी प्लस इंटू 100। ये भी 100 होगा, यहाँ भी 100 होगा और यहाँ भी 100 होगा। देन डी वाला क्या है, 1/2 पावर है, रूट को हटाएंगे 1/2, तो 1/2 डेल डी अपॉन डी इंटू 100। अब आपको क्या करना है, जो परसेंटेज दिया हुआ है इधर, ये ए बी सी डी का परसेंट दिया हुआ है, वो इसकी जगह रखना है। ये ए का परसेंटेज हुआ, ये बी का परसेंटेज हो गया, और ये सी का परसेंटेज हो गया, और ये डी का हो गया परसेंटेज। अब इसी में हम रखते हैं, देखिए 2 ए का परसेंट कितना दिया 4, तो 4 हो गया। 3 बी का परसेंट दिया 2 प्लस सी का परसेंट दिया 3 प्लस 1/2 और डी का दिया 1।
अगर हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, ये 8 + 6 + 3 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.5, इसकी वैल्यू 0.5 आ गई। तो सारे को ऐड करेंगे तो होगा ये 17.5%। तो ये द मास ऑफ वायर, रेडियस r है, लेंथ इज मेजर टू बी m 0.3 ± 0.003 ग्राम इफ द रेडियस, ये रेडियस दिया हुआ है mm में, लेंथ दे रखा 6 ± 0.06 सेंटीमीटर, द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन डेंसिटी कैलकुलेट फ्रॉम द डेटा विल बी। अब ये ऑप्शन आपको दे रखे हैं, 4 ऑप्शन, इसमें करेक्ट कौन है ये बताना है। सबसे पहले हम लोग डेंसिटी का फॉर्मूला लिखते हैं। देखिए डेंसिटी क्या है, डेंसिटी होती है मास पर वॉल्यूम, मास पर वॉल्यूम होती है। अब आप क्या करेंगे, मास को m ले लेंगे और वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ ले लेंगे। अब हम लोग रखते हैं इसका परसेंटेज निकालना। तो अगर हमने d को रो रखा है तो फॉर्मूला क्या हो गया, m/r² इंटू l। अब इसका हम वैसे ही कैलकुलेशन करेंगे, मैक्सिमम परसेंटेज निकालना है तो आपने डेल रो अपॉन रो इंटू 100, ये आपका हो गया मैक्सिमम परसेंटेज। तो m का क्या होगा, डेल m/m इंटू 100, राइट। और क्या हो गया, इसका हो जाएगा प्लस, पाई का नहीं होगा, ये हो जाएगा 2 डेल r/r इंटू 100 और ये हो जाएगा डेल l/l इंटू 100। हम क्या करेंगे, इसमें से 100 सबका कॉमन है तो डेल m/m प्लस 2 डेल r/r प्लस डेल l/l और इंटू 100, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। अब हम इन सब की वैल्यू यहाँ से लेते हैं। देखिए यहाँ जो वैल्यू दे रखी है m का, आप इधर देखिए ये डेल का वैल्यू है, ये m का वैल्यू है, ये डेल m है, ये m है। तो यहाँ पे हम लोग ये वैल्यू रखेंगे 0.003/0.3, ये m का हो गया, प्लस 2 r का वैल्यू क्या है, r का वैल्यू a और ये है, यानी कि डेल r ये है और r ये है। तो हम लोग यहाँ पे रखेंगे 0.005/0.5 रखेंगे, प्लस करेंगे, प्लस डेल l का वैल्यू क्या है, l का वैल्यू डेल l ये है और l ये है। तो आप इसमें रख दीजिए, ये हो जाएगा 0.06/6 और इंटू 100। ऐसे आप इसको आगे कैलकुलेट करेंगे। अब इसी को कैलकुलेट करना, देखिए आप इसको कैलकुलेशन में ये 1 2 3 और यहाँ 1, तो ये आ जाएगा 1/100, ये आ जाएगा 2/100 और यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/100। ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे इंटू 100। अगर इन सब का आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4/100 इंटू 100, जिससे 100 कट जाएगा और ये मैक्सिमम परसेंट आ जाएगा 4%, यानी कि इसका आपका सी वाला आंसर करेक्ट है। देखिए सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं, आपको ये जानना है। डिजिट मेजर एक्यूरेटली एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट आर कॉल्ड द सिग्निफिकेंस। फर्स्ट डाउटफुल डिजिट को ही हम लोग सिग्निफिकेंस कहते हैं। किसी भी डिजिट में कितना डाउटफुल डिजिट है उसको सिग्निफिकेंस कहते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंस, जिसका मैक्सिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंस होगा तो मैक्सिमम उसकी एक्यूरेसी भी होगी। जैसे हम किसी भी डेटा को डेसिमल के बाद 2 3 पॉइंट तक नापते हैं तो वो एक्यूरेट माना जाता है, तो वो डिजिट जो है एक्यूरेट होगी। अब इसी के जैसे मान लो हमने कुछ सारी लेंथ ले रखी है, उसका सम किया हुआ है, इन सब का लेंथ का सम करोगे तो 4 आएगा, ये हो जाएगा आपका 8 और यहाँ पे आ जाएगा 9 और 8 17, ये 17 हो गया। यहाँ पे पॉइंट आएगा, ये 8 आएगा और यहाँ 2 आएगा। अगर मान लो इस कैलकुलेशन को आपको स्केल से की गई हो, मान लो लेंथ अक्सर हम लोग स्केल से ही लेते हैं, तो स्केल का जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.1 होता है, तो हम इस वैल्यू को एग्जैक्ट दिखाने के लिए 0.1 तक ही रखेंगे, बाकी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी।
देखो अगर ये 4 है, ये 5 से छोटा है, तो इसको हटाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 8 जैसे ही हटेगा तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, क्योंकि 8 5 से बड़ा है। तो जब ये 5 से बड़ा है तो यहाँ पे एक डिजिट बढ़ जाएगा, तो आपका जो वैल्यू होगा वो 2.8 होगा सेंटीमीटर। ये आपकी एक्यूरेट वैल्यू होगी। नेक्स्ट देखिए आप इधर, अब आता है स्टेट द नंबर ऑफ, एक एग्जांपल और, स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंस फिगर। तो हम कुछ सिग्निफिकेंस फिगर के साथ रूल भी आपको बताएंगे जिससे वो आपको क्लियर होते चलें। जैसे ये 5461 एंगस्ट्रॉन है, तो इसके सिग्निफिकेंस फिगर हैं 4। अब क्यों है उसके लिए रूल पढ़िए आप। रूल कहता है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंस, जितने भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं सारे सिग्निफिकेंस होते हैं। सेकेंड एग्जांपल लिया मैंने 35.000 mm, तो इसका सिग्निफिकेंस है 5, 5 2 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंस है। तो 5 सिग्निफिकेंस फिगर रूल क्या है, ऑल जीरो ऑफ द राइट साइड, अगर जितनी जीरो राइट साइड है डेसिमल के बाद वो सारे के सारे सिग्निफिकेंस में काउंट होंगे। नेक्स्ट देखिए, अगला एग्जांपल लिया 0.007। अब ये 0.007 जो मैंने लिया है इसमें सिग्निफिकेंस सिर्फ 1 है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है 1 है। इसका रूल कहता है द लेफ्ट ऑफ ए नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंस, नंबर के इधर वाला जीरो जो है वो नॉट सिग्निफिकेंस होता है, यानी सिग्निफिकेंस में काउंट नहीं होता। नेक्स्ट देखो, अगर आपका ये नंबर दिया पावर में 2.64 10⁻²4, अब जो 10 की पावर होती है वो चाहे माइनस की हो प्लस की हो, वो सिग्निफिकेंस में काउंट नहीं होती है। इसका मतलब 1 2 3, यही इसका सिग्निफिकेंस होगी 3। रूल कहता है 10⁻² नॉट सिग्निफिकेंस, राइट। नेक्स्ट इज द, ये अगला क्वेश्चन है 02470। अब डेसिमल के इधर है तो ये 0 काउंट हो जाएगा, तो इसका सिग्निफिकेंस होगा 4, इसका सिग्निफिकेंस 4। और देखिए 1.3600 10⁻⁻5, तो हम कहते हैं 10 की पावर का चाहे वो माइनस की हो प्लस का सिग्निफिकेंस नहीं होते। तो सारे जीरो यहाँ हैं, राइट साइड में है, तो राइट साइड की जीरो काउंट हो जाते हैं। तो 1 3 1 2 3 4 5, तो इसका सिग्निफिकेंस होगा 5। रूल वही है। अब कुछ आता है राउंड ऑफ 3 सिग्निफिकेंस। अगर मान लो किसी नंबर को मैंने दिया और उससे कहा कि 3 सिग्निफिकेंस ही दिखाना। अब मान लो मैंने एग्जांपल लिया ये 32.97 मीटर, और इसमें तो 4 डिजिट सिग्निफिकेंस है, बट हम इसको रखना कितना है, राउंड अप करके 3 डिजिट सिग्निफिकेंस रखना है। और अगर हम इसको 3 डिजिट सिग्निफिकेंस रखेंगे तो क्या होंगे, देखिए ये जो 7 है ये 4 डिजिट है, 4 सिग्निफिकेंस है, हमको इसको राउंड अप करके 3 सिग्निफिकेंस बनाना है। तो ये 7 5 से बड़ा है, तो यहाँ पे एक ऐड हो जाएगा, और ये 9 से हो जाएगा 10, जिसका कैरी यहाँ लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 33.0 मीटर। ये राउंड ऑफ 3 सिग्निफिकेंस हो गए 1 2 3। अब इसकी सिग्निफिकेंस कितने हैं, 3 है, इसके 3 सिग्निफिकेंस हो गए। जो उसने पूछा वो मैंने लिखा। नेक्स्ट, अगर मान लो एक क्वेश्चन और है आपके पास, इसमें 4 सिग्निफिकेंस है, इसको भी 3 में कन्वर्ट करना। कैसे कन्वर्ट होंगे वो देखिए। 4 सिग्निफिकेंस हैं आपको, तो 8 जो है 5 से बड़ा है, तो यहाँ पे एक जुड़ जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 0 हो जाएगा। तो देखिए ये 6.10, इसके सिग्निफिकेंस कितने, 3 सिग्निफिकेंस, इसके 3 सिग्निफिकेंस 0.004125 kg। अब इसमें सिग्निफिकेंस कितने हैं, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंस है, इसके 4 सिग्निफिकेंस है, हमें 3 बनाना। तो क्या करेंगे, हम लोग करेंगे यहाँ से डिजिट को हटाएंगे, यहाँ से तो हटा नहीं सकते 0 को, क्योंकि यहाँ से हटाएंगे नंबर बहुत बड़ा होने लगेगा। तो हम लोग 5 को हटाएंगे यहाँ से, तो 5 को है 5 या 5 से बराबर होता है, तो उससे नंबर यहाँ ऐड नहीं होता। इससे बड़े हो अगर 5 से 6 हो तो यहाँ ऐड होता है, तो 5 है तो यहाँ ऐड नहीं होगा। तो आपका राउंड अप 3 सिग्निफिकेंस 1 2 3, और ये 0 काउंट नहीं होगी क्योंकि ये लेफ्ट साइड की 0 है, तो इसके 3 सिग्निफिकेंस का राउंड अप वैल्यू बन गया ये आपका। एक क्वेश्चन और है जो भी कंपटीशन का ही है। ए क्यूब हैज़ द साइड ऑफ लेंथ 1.2 10⁻⁻² मीटर, इट्स वॉल्यूम ऑफ एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंस फिगर विल बी।
अगर इसमें ये बोला गया क्वेश्चन में कि सिर्फ एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंस चाहिए, तो हम जानते हैं किसी क्यूब का अगर लेंथ नापा जाएगा तो इंस्ट्रूमेंट से नापा जाएगा, स्केल से नापा जाएगा, तो हम कोशिश करेंगे 1 डेसिमल प्लेस तक ही इसको काउंट करें। तो मान लो है वॉल्यूम का रखा फॉर्मूला, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, देखिए आप वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब, और ए का वैल्यू दे रखा है, तो हम यहाँ पे करेंगे 1.2 10⁻² का क्यूब, और ये कितना हो जाएगा, इसको अगर हम 3 बार इंटू करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू आएगी 1.728, और ये 10⁻6 हो जाएगा। अब इस वैल्यू को हमें सिग्निफिकेंस में दिखाना है। देखिए सिग्निफिकेंस में क्या है, इसका तो होगा नहीं सिग्निफिकेंस, तो इस डिजिट को हमें सिर्फ 1 डिजिट तक ले जाना, तो 8 जो है 5 से बड़ा है तो यहाँ 3 आ जाएगा। अब 3 जो है 5 से छोटा है, मान लो इसको काटा आपने तो यहाँ 3 बन गया। 1.7, ये 1.7 10⁻6 ये एग्जैक्ट वैल्यू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये भी कंपटीशन का है। ये बॉडी ऑफ मास दे रखा है 3.513 kg इज मूविंग along the x-axis with a speed 5 meter per second. The magnitude of the momentum is recorded as, तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम होता है P = m/v। अब मैंने इसका वैल्यू निकाला, m का वैल्यू 3.513 है और वेलोसिटी 5 है, इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 17.565 kg/s। अब मान लो आपको भी इसको सिर्फ 1 डिजिट तक दिखाना है, तो 5 हटेगा नहीं, क्योंकि 5 तो ये 5 हट जाएगा, क्योंकि 5 और 5 की बराबर है, 6 से यहाँ पे एक ऐड हो जाएगा। तो देखो ये जो 5 है इसको रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है 5 और 5 से छोटे को रिमूव कर दिया, ये 5 से बड़ा है तो यहाँ एक ऐड हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 17.6 kg/s। ये इसका वॉल्यूम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये कि सपोज आपके पास एक क्वेश्चन दे रखा है, द नंबर ऑफ सेकेंड इन 1 डे 86400 विथ ड्यू रिगार्डेड टू सिग्निफिकेंस फिगर इट शुड बी रिटन द टर्म ऑफ 10⁻। तो अगर मान लो ये नंबर आपके पास 6400 है, इसको 10 की पावर में रखना, तो 1 2 3 4, तो हम इसको लिख सकते 6.8400 10⁻, कितना हो गया 1 2 3 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम इसको, क्योंकि हम जानते हैं डेसिमल के बाद इसको हम काउंट करते नहीं हैं, तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा 6.864 10⁻4, ये इसका आंसर हो गया। ये आपका कन्वर्ट हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया 10 की पावर में। ओके, थैंक यू।